हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के 24 दल एक मंच पर आए हैं। सभी को मोदी सरकार से घुटन महसूस हो रही है क्योंकि मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, काला धन, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जैसे मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। इसलिए सभी दलों ने मिलकर इंडिया बनाया है जो मोदी सरकार को 2024 में सत्ता से बाहर करेगा। वह इंडिया के नाम को भारत करने को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज लोग पढ़े लिखे हैं, वे सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का मतलब भारत नहीं है, इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। देखिए, इसमें सिर्फ केवल कांग्रेस पार्टी नहीं है, 23 या 24 पार्टियों ने एकत्रित होकर उनको भी जो ये केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, इसमें जो घुटन महसूस हो रही थी, उस बात को सभी ने ध्यान में रखते हुए वो भी कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ना बेरोजगारी की बात करती, ना महंगाई की बात करती, जो उन्होंने वायदे किए थे। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि आप जो विदेशों में काला धन है उसको हम वापस लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। और वो भी आज लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि इस तरीके की बातें जो मोदी जी कर रहे हैं उसको उन्होंने देख चुके हैं, उसको भली भांति समझ चुके हैं कि ये सब जुमले की बातें हैं और जुमला करके उन्होंने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। तो मैं समझती हूँ इस जो गठबंधन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इसी मकसद से हमने बनाया है, सभी पार्टियों ने मिलकर, ताकि हम एकजुट होकर भारत को एक रख सकें और भारत की जो उद्देश्य है उसमें हम सफलता प्राप्त करें। वहीं लोकसभा सत्र पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने आनन फानन में लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया है। विपक्ष को अब तक इस सत्र के एजेंडे की जानकारी नहीं है। उन्होंने अभी उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि लोकसभा का सत्र बुलाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है यह अभी क्लियर नहीं है। तो है ये, आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने ये अडानी का किस्सा पार्लियामेंट में भी उठाने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने बहुत लंबी चर्चा इसके ऊपर की और विस्तृत जानकारी दी कि किस तरीके से हर क्षेत्र में अडानी को अग्रिम रखा जा रहा है और उन्हीं को सारे बेनिफिट देने के लिए ये योजनाएं बनाई जा रही है। और उस पे उन्होंने बार बार ये कहा कि जो मैंने मुद्दे पार्लियामेंट में रखे हैं उन मुद्दे पर प्रधानमंत्री आकर जवाब दे पार्लियामेंट में, पर ना प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर गौर किया और ना ही वो पार्लियामेंट में आकर उन्होंने इसका कोई जवाब दिया। क्या एजेंडा है? दिस इज अभी तक हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि ऐसा विधानसभा का सत्र होगा और पार्लियामेंट का सत्र होगा, पर इसका उद्देश्य क्या है उसको अभी भी हम नहीं जानते और वो अभी तक भी उससे ना प्रेस को ना भारतवर्ष के लोगों को अवगत कराया गया कि किस मकसद से वो ये आनन फानन में इस पार्लियामेंट का सत्र, चाहे दिल्ली में चाहे विधानसभा के सत्र जो रख रहे हैं, वो उनका उद्देश्य क्या है उसका अभी भी कोई हमारे को खबर नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वेदर दे विल टॉक अबाउट दिस और वेदर दे विल टॉक ऑन अदर इश्यूज, वी रियली डोंट नो कि ये उनका उद्देश्य है या और भी कई, जैसा मैं अखबारों में पढ़ रही हूँ कि कई और भी मकसद हो सकते हैं। बट जब तक उसकी क्लैरिटी नहीं होगी कि क्या मकसद है और क्या वो चाहते हैं, तो तभी इसके बारे में जवाब दिया जा सकता है। भारत जोड़ो पदयात्रा के 1 साल पूरे होने पर राजीव भवन शिमला में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने, विभाजनकारी राजनीति व राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर गत वर्ष 7 सितंबर 2022 को देश में भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया था। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। 7 सितंबर 2022 को श्री राहुल गांधी जी ने ये पद यात्रा शुरू की थी, जिसका उद्देश्य हमारे लोगों से जुड़ाव करना, हर क्षेत्र में जाना, हर क्षेत्र के लोगों से एक पर्सनल वार्ता करना, ये उनका उद्देश्य था। और हमें खुशी है कि उन्होंने इस यात्रा को 12 राज्यों में किया और 2 केंद्र शासित राज्यों में, देश के 75 जिलों में लगभग 76 लोकसभा क्षेत्र में 130 दिनों की ये यात्रा रही। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार आज चल रही है और जिस तरीके से ये लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है,
उस उद्देश्य को लेकर हमको लोगों को अवगत कराना कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व में रहे अध्यक्ष राहुल गांधी जी का ये उद्देश्य था कि मैं इस यात्रा को शुरू करूंगा और स्वयं जाकर लोगों से मिलकर उनका फीडबैक भी लूंगा और जो हमारा उद्देश्य है उससे भी लोगों को भलीभांति परिचित कराऊंगा कि इस उद्देश्य से हम इस यात्रा को करने जा रहे हैं। आज हमें खुशी है कि 1 साल इस कार्य को पिछले सितंबर 2022 को इन्होंने शुरू की थी। आज भी 7 सितंबर है, 1 साल पूरा हुआ है। तो आज हम उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने जो इस कार्य को शुरू किया उसकी बहुत ही प्रशंसा पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में की गई कि वो जिस तरीके से उन्होंने हर व्यक्ति के साथ संपर्क बनाने की कोशिश की, उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास किया और जो हमारा उद्देश्य है उसको लोगों के समक्ष रखकर लोगों को अवगत कराने का ये काम उन्होंने किया। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम इस सम्मेलन को कर रहे हैं। मैडम, जो इंडिया